हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसमें काफ़ी सारे मेथड्स हम स्टडी कर चुके हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे सिर्फ इसमें 2 मेथड्स रखे हैं, जो कि है गॉस सीडल मेथड और रिलैक्सेशन मेथड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस सीडल मेथड। सो अगर आपने पहले वाले मेथड्स नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उन मेथड्स को भी देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके उनको चेक कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, ये जो गॉस सीडल मेथड है ये जैकोबिस मेथड की इम्प्रूवमेंट है। तो इसको समझने के लिए आपको जैकोबिस मेथड पता होना चाहिए कि वो क्या था। हम जैकोबिस मेथड में क्या कर रहे थे, हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि x1 का इसमें बड़ा कौन है, x1 है, x2 है, x3 है। तो जो भी बड़े हैं हमने यहाँ से उनकी वैल्यूज निकाली, x1, x2, x3। उस मेथड में हमने क्या किया था, इनिशियली x1, x2, x3 के अंदर इनकी वैल्यूज़ को 0 0 पुट किया था, और फिर जो हमारे पास x1, x2, x3 की वैल्यूज़ आई थी फिर इनको इस इक्वेशन में पुट किया। देन पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ आई उसको फर्दर अबव इक्वेशन में पुट किया। तो हमने इस तरह से किया था। बट इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू को फर्दर आगे यूज़ करने से पहले ही इमीडिएटली उसको प्रीवियस वैल्यू में यूज़ कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, अभी जब हम करेंगे आपको तब समझ में आएगा। एक बार जो लिखा हुआ है हम पढ़ लेते हैं। गॉस सीडल मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर जैकोबिस मेथड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम of 3 non-homogeneous linear equations in 3 variables. In this method, the most recent approximation of unknown are used at very step. जो भी most recent, जो भी सबसे recent value हमें मिलेगी ना, उसको हम use कर लेंगे हर एक step पे। The convergence in the Gauss-Seidel method is twice as fast as in the Jacobis method. ठीक है, अब देखो कैसे करनी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि x और y और z का कोफिशिएंट तीनों में से बड़ा किसका है। यहाँ पे इन तीनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट बड़ा यहाँ पे है, y का यहाँ पे है और z का यहाँ पे है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी तो मैं क्या आएगी, 17 माइनस वाई प्लस 2z/20। यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगी तो -18 माइनस 3x प्लस z/20। यहाँ से z की वैल्यू 25 माइनस 2x प्लस 3y/20। ठीक है, हमने x y z की वैल्यूज़ को निकाल दिया। अब फर्स्ट इटरेशन के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना इस स्टेप को। हमें x y z की वैल्यू को 0 0 पुट करना होता था पहले वाले मेथड में, बट इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले निकालेंगे x की वैल्यू को। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या पुट करोगे, y और z को 0 0 पुट करोगे। तो जब आप y और z को 0 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17/20 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू जो 17/20 सॉल्व करके पॉइंट में आई 0.8500, इस वैल्यू को यूज़ करोगे किसके अंदर, y के अंदर। समझने वाली बात यहाँ पे यही है कि y के अंदर x को 0 नहीं पुट करना, y के अंदर x को क्या पुट करना है, 0.8500। तो y के अंदर x को तो ये पुट करेंगे। अब z के हमने कोई निकाला है नहीं, z की हमारे पास कोई वैल्यू आई है नहीं, तो z को क्या पुट करेंगे, 0। तो y के अंदर x की वैल्यू तो ये और z की वैल्यू 0। ठीक है, अब z के अंदर क्या है, x भी है और y भी है। तो x की लास्ट रीसेंट वैल्यू हमें कौन सी मिली थी, यही मिली थी, 0.8500 मिली थी ना। और y की लास्ट रीसेंट वैल्यू 0 नहीं पुट करेंगे, y की लास्ट रीसेंट वैल्यू भी क्या मिली थी, ये -1.0275। तो z के अंदर x और y की ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो z1 ही आ जाएगा। तो इस मेथड में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि मोस्ट रीसेंट वैल्यू हमें कौन सी मिली है, उस वैल्यू को यूज़ करके हमें वैल्यूज़ को निकालना है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब इस x1 के ये x1 आ गया, ये y1 आ गया और ये z1 आ गया। ठीक है, अब पुट y इज इक्वल्स टू y1 एट z इज इक्वल्स टू z1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सेकेंड इटरेशन निकालनी है। सेकेंड इटरेशन मतलब x2 निकालना है। तो इस x2 के अंदर y और z की वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो अब आप ये देखो कि y और z की मोस्ट रीसेंट वैल्यू कौन सी है। y की वैल्यू एक तो 0 भी होती है, ठीक है, एक y की वैल्यू ये भी मिली हुई है। तो कौन सी वैल्यू को यूज़ करोगे, y की इस वाली वैल्यू को। अब z की वैल्यू पे आओ, z की वैल्यू एक तो आपके पास ये थी और एक क्या थी, 0। तो कौन सी वैल्यू को यूज़ करोगे, इस वाले को। यानी कि आप सेकेंड इटरेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो। इस इटरेशन को करने से पहले लास्ट वैल्यू कौन सी मिली हुई है, z की ये मिली हुई है, और लास्ट टू लास्ट y की वैल्यू कौन सी मिली हुई है, ये। तो इन दोनों की वैल्यू को यूज़ करके क्या निकालोगे, x2 निकालोगे। 17 माइनस वाई प्लस 2 इंटू जेड इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x2।
आ गया x2। अब क्या निकालेंगे y के अंदर क्या है x और z। अब लास्ट टू लास्ट x और z की वैल्यू को देखो, हम निकाल रहे हैं y2, तो y2 के अंदर x की लास्ट वैल्यू कौन सी थी, अभी जो निकाली वो थी, और z की लास्ट वैल्यू ये थी, तो इन दोनों की वैल्यू का यूज़ करके y2 निकलेगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे z2, तो z2 में क्या चाहिए, x और y चाहिए, तो x और y की लास्ट टू लास्ट वैल्यू कौन सी थी, मोस्ट रिसेंट वैल्यू ये दोनों, तो इन दोनों को पुट करके क्या निकलेगा, z2 निकलेगा। ये हमारी क्या थी, सेकेंड इटरेशन थी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड इटरेशन पे। थर्ड इटरेशन मतलब y3 निकालना है, x3 निकालना है, y3 निकालना है, z3 निकालना है। x3 में क्या करेंगे, x3 यानी कि इस x3 के अंदर y और z की वैल्यू चाहिए। अब y और z की मोस्ट रिसेंट वैल्यू कौन सी थी, ये, तो क्या आ जाएगा x3। ठीक है, y3 निकालना है, x और z की वैल्यू चाहिए, तो x सबसे पहला जो रिसेंटली हमें x मिला हो, यानी कि जब से लास्ट वैल्यू x की है, देखो x की एक ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये है, तो लास्ट वैल्यू कौन सी है, ये, तो x की वैल्यू को ये यूज़ करेंगे, और z की लास्ट वैल्यू ये है, तो z की वैल्यू को ये यूज़ करेंगे, तो y3 मिल जाएगा। सिमिलरली z3 निकालेंगे, z3 के लिए हमें क्या चाहिए, x और y चाहिए, तो x और y की लास्ट टू लास्ट वैल्यू ये है, तो हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, z3 मिल जाएगा। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा कि हम इसमें नंबर ऑफ इटरेशंस कितने परफॉर्म करेंगे। तो नंबर ऑफ इटरेशंस परफॉर्म करने वाला कंसेप्ट यहाँ पे वही है कि आपको ये देखना है कि अब आपकी वैल्यूज़ मैच होने स्टार्ट हो गई। ये भी 1.00 थी, ये भी 1.00 थी। ठीक है, अगर आप 2 डिजिट्स तक देखें तो 1.00 ही आ रही है। ये देखो -0.9998, तो इसको मैं कह सकती हूँ कि -1 है, और यहाँ पे भी -1 है, तो ये क्या आ रही है, -1 आ रही है। ये क्या है, 0.9998, इसको हम राउंड ऑफ करके 1.00 कह सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या है, 1। तो अभी हमारी वैल्यूज़ मैच होने स्टार्ट हो गई है, तो अब हम इस इक्वेशन को आगे परफॉर्म नहीं करेंगे। हमारे आंसर्स क्या आएंगे, x की वैल्यू तो आएगी 1, y की वैल्यू आएगी -1, और z की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, समझ में आया होगा। अभी और अच्छे से समझने के लिए इसके एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, ये है x यहाँ पे बड़ा है, 5 कोफिशिएंट है, y का 4 कोफिशिएंट बड़ा, और z का 8 कोफिशिएंट बड़ा। यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकाल दी। सबसे पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए x के अंदर y और z को 0 पुट किया, तो 19/5 आ गया, तो x1 की वैल्यू आ गई 3.8। y के अंदर क्या चाहिए, z और x चाहिए, तो z को तो 0 पुट करेंगे, x को क्या पुट करेंगे, 3.8, y1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद z के लिए x और y चाहिए, तो x और y की लास्ट मोस्ट रिसेंट वैल्यू ये थी, तो z1 में ये पुट करेंगे। फर्स्ट इटरेशन हो गई। सेकेंड इटरेशन के अंदर x2 के अंदर y और z चाहिए, तो y और z की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। देन हमारे पास x2 आ जाएगा। y2 के लिए z और x चाहिए, तो x की वैल्यू लास्ट ये वाली वैल्यू थी, तो ये वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। देन y2 आ जाएगा, z2 आ जाएगा। सिमिलरली x3 के अंदर क्या चाहिए हमें, x के अंदर y और z चाहिए, तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। y के अंदर z और x चाहिए, तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। z के अंदर x y चाहिए, तो इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो इस मेथड में ध्यान रखना कि वैल्यू जो भी मिल रही है हमें हर एक स्टेप पे, उसको हम उसी टाइम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम उसी टाइम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही आपको ये सारे स्टेप परफॉर्म करने हैं। अब देखो, इसमें इटरेशन 5 तक निकाल रखा है, क्योंकि देखो 2.0059 था, उसके बाद हमें दोबारा से 2.001 मिल गया, तो वैल्यू 2 पे थी पहले भी, दोबारा भी 2 मिल रहा है, तो वैल्यू मैच होने स्टार्ट होगी, इसलिए हम आगे नहीं निकालेंगे। यहाँ पे 1.00 वैल्यू है, यहाँ पे 0.99 है, इसको हम 1 कह सकते हैं। यहाँ पे 3.995 है, और यहाँ पे होगा 4 होगी, देखो 4 ही है, तो 3.99 और 4 में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। वैल्यूज़ हमेशा राउंड ऑफ करके लेनी है। x की वैल्यू देखो लास्ट क्या है, 2.001 है, तो x की वैल्यू को 2 लेंगे। 0.99 है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू को 1 ले लेंगे, और z की वैल्यू क्या है, 4.0095 है, तो z की वैल्यू को क्या लेंगे, 4। क्लियर है? तो अब आप देख लेना, हमने अभी 2 एग्जांपल देखे, एक में 3 इटरेशन भी हमारा आंसर आ गया, और एक में 5 नंबर ऑफ इटरेशन हमें परफॉर्म करनी पड़े। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से z की वैल्यू निकाल लोगे। फर्स्ट इटरेशन के लिए y और z इसमें पुट किया 0, जो वैल्यू आई y के अंदर x की वाली वैल्यू पुट करी, और z को 0 ही रखा। देन x और y की दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके z वैल्यू निकाल दी। सेम एज इट इज़ सेकंड इटरेशन में किया और थर्ड इटरेशन में भी किया।
अब इसमें भी हमारा आंसर थर्ड पी आ गया। देखो कैसे आया, 0.4974 था और 0.4998 था, तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। वैल्यूज़ मैच होना स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए हम आगे नहीं निकालेंगे। 0.501 0.500 ये भी ऑलमोस्ट सेम है। 0.5001 0.5001 ये भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इनकी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके लेना है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, देखो राउंड ऑफ कैसे करना है। 0.49 है तो इसकी वैल्यू को क्या लोगे, 0.5। 0.5 का मतलब 1/2। ये क्या है, 0.5 है तो इसको 0.5 ही लोगे, इसका मतलब भी 1/2। ये क्या है 0.5, तो 0.5 ही लोगे, इसका मतलब भी 1/2। तो x y z तीनों की वैल्यूज़ क्या आ गई, 1/2 1/2 1/2। ये क्या था, गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड के बेस पे आपके एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। चारों में से कोई नहीं होता तो मुझसे पूछ लेना। सिर्फ और सिर्फ एक मेथड रह गया, रिलैक्सेशन मेथड, जो कि थोड़ा सा एक बार आपको मुश्किल लग सकता है, बट वो भी आप कर लेना। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट एक बार आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि ये वाले मेथड्स बहुत इजी थे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ही आपको लग सकता है। तो जब तक रिलैक्सेशन मेथड की मैं वीडियो अपलोड नहीं करती, तब तक ये वाली एक्सरसाइज अप टू 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेना। हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन मेथड बचा है। ओके, सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।